शुरू करिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी रे, मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, जहर जिमी से कोई ना निकस्या, अमल चढ़ो अति भारी। मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल, कारी कुमत खूब कुचल, ऐसी कठिन कठोर उनारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। नाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिंधी वाणी का 7वां प्रकरण चल रहा है, जिसका टॉपिक है झगड़े का प्रकरण। यानी कि इंद्रावती हम लोगों की तरफ से राज्य से झगड़ा कर रही हैं, हमारी वकील बनी हुई हैं और स्वयं राज्य से वाद विवाद कर रही हैं। दूसरी तरफ के राज्य इंद्रावती वादी हैं और राजी उनका प्रत्युत्तर देने के लिए प्रतिवादी बने हुए हैं, लेकिन न्यायाधीश उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए धनी न्यायाधीश भी हैं और इस जामनी के ब्रह्मांड को अदालत बनाया गया है। और धनी के मुख से उच्चरित ये वाणी जो आवेश स्वरूप से है, इसको इंद्रावती जी ने अपना हथियार बनाया है, यानी कि अपनी गवाही देने के लिए धनी के वचनों को ही साक्षी रूप में लिया है। तो मुकदमा तो चल ही रहा है झगड़े का, और सब लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि इसमें इंद्रावती जी हमको बार बार बचा रही है, हर हाल में बचा रही है। अगर हम रहनी नहीं कर पा रहे तो भी बचा रही है, हम चितवनी नहीं कर पा रहे तो भी बचा रही है, राज्य को दोषी ठहरा रही है कि सब मुद्दा आपके हाथ में है, क्योंकि आप चाहे तो रूहों से चितवनी करा ले, आप चाहे तो रूहों से रहनी भी करा ले, आप चाहे तो अपना प्रेम और दीदार स्वयं दे सकते हैं, देरी नहीं कर सकते, सब आपके हुक्म के हाथ में है। तो ये मुद्दे चल रहे हैं और इंद्रावती जी किस प्रकार हम सब रूहों की तरफ से वकालत करते हुए हमें कैसे बचा रही है, वो इस प्रकरण में पूरा चरित्रार्थ किया गया है। तो 71 चौपाई तक हो गया था सुंदर साथ जी, अभी 72वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। हाणे दई मुदई बेजणा जा मुकाबिल न हुन, तो बेटा मत्थे तोरो गिन्नी है बेटियों हिकल्यू रून रून। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि दो लोगों के बीच में कोई मुकदमा तभी होता है जब वो आमने सामने हो, अगर एक भी व्यक्ति सामने नहीं है तो मुकदमा कैसे हो सकता है। तो धनी, मैं जो आपके ऊपर मुकदमा कर रही हूँ उसमें आपको मेरे सामने ही होना चाहिए। आप तो परमधाम में बैठे अपना न्याय का तराजू लेके बैठे हुए और मैं यहाँ बैठी रो रही हूँ आपके इंतजार में कि आप हमें दर्शन दो, आप हमें जो है मीठी बातें करो। तो बड़ी चतुराई से इंद्रावती जी बहुत बड़ा कारण दे रही है धनी को कि ऐसे तो मान नहीं रहे कि आप मेरे सामने आओ, ऐसे तो मान नहीं रहे कि लाड दो और मीठी बातें करो, तो मुकदमे के बहाने ही मैं धनी को अपने सामने कर लूं। तो कहती है कि जब तक वादी और प्रतिवादी सामने ना हो तब तक मुकदमा कैसा, मैं अपनी तरफ से अपनी रूहों का मुकदमा करती जाऊं, आप तो सामने हो नहीं, आप तो परम धाम में बैठे हो, हम लोग यहाँ बैठे रो रहे हैं आपके लाड और प्यार के लिए। तो हे धनी, आप हमारे सामने आओ, मैंने जो इतने दावे आपके ऊपर लगाए हैं, इतना मुकदमा ठोका है, तो उसके लिए आप कृपया करके हम सबके सामने आओ, क्योंकि तब तक मुकदमा हो ही नहीं सकता। सिक्का सड़ा दीदार के बी सुनन के गाल, मुंह वजूद नासूद में तू धनी भक्का नूर जमाल। इंद्रावती जी कह रही है मैं तो आपके दीदार के लिए ही तरस रही हूँ और आपकी मीठी बातें सुनने के लिए तरस रही हूँ। अब मैंने जो मुकदमा किया उसी के बहाने आप आइए, उसी के बहाने हमें आपका दीदार हो जाएगा, उसी के बहाने हम आपके शब्दों को बोल, आपके मुंह के मीठे शब्दों को तो सुन पाएंगे, भले चाहे आप अपना मुकदमा ही लड़ रहे हो, लेकिन आप हमारे सामने ही तो आइए। मैं तो इस नासूदी वजूद में बैठी हुई हूँ और मेरे पास तो कोई हुक्म ही नहीं है, सब हुक्म तो आपका चलता है और आप परमधाम में बैठे हो, सारा हुक्म आपके हाथ में है। तो हे धनी, हमारे सामने आ जाइए। भगो पर तू ना छूटे, मंगा हक न्याय, सरो घूरे सज सबनी, या गरीब या पासा। इंद्रावती जी क्या कह रही है, आप छूट नहीं सकते मुझसे, आप कहीं पे भी चले जाओ लेकिन आप मुझसे छूट नहीं सकते। मुझे मालूम है आप परमधाम में ही बैठे हो और हमसे छूटने की कोशिश करते हो, लेकिन छूट नहीं पाओगे। मंगा हक न्याय, मैं अपना
दावा, क्योंकि मैं आपकी धन्यानी हूँ, आपके इलम ने मुझे जगा दिया है, मैं आपकी पत्नी हूँ, अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की मंगा हक न्याय, मैं अब आपसे न्याय मांगती हूँ। उतने ही दावे से, जितने बड़ी साहिबी आपकी है उतने बड़े साहिबी दावे से मैं आपसे न्याय मांगती हूँ। सरो गुरु सज सबनी, या गरीब या बादशाह, ये तो इस मिट जाने वाले संसार का ये नियम है कि चाहे कोई बादशाह हो या गरीब हो, चाहे कोई राजा हो या रंक हो, सभी को न्याय मिलता है। तो धनी, आप तो परमधाम के साहिब हैं, आप तो पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड 14 लोगों के और योग माया के सबके अंतिम स्वामी है। तो धनी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप न्याय नहीं देंगे। इस दुनिया तक में राजा रंक में भेद नहीं किया जाता न्याय देते समय। मैं तो आपकी धन्यानी हूँ और आप ऐसे ही साहिब हैं, आपको मुझे न्याय देना ही पड़ेगा, आप मुझसे छूट नहीं सकते। सरे सच न्याय जे, हेजो सरो सुभान, घोड़े भजंदो मुंह थी पाण चाहिए रहमान। अब आप इतने बड़े रहमतगार कहलाते हो, सच्चे न्यायाधीश कहलाते हो, मुझे अब आपका सच्चा न्याय देखने का मौका तो अभी पड़ा है, मैंने तो केस अभी किया है धनी। तो इतने बड़े न्यायाधीश कहलाने के बाद भी आप मुझे मुकदमे, मैंने मुकदमा किया, आप मेरे सामने तक नहीं आ रहे। तो मुझे अब आपका न्याय देखना है। जो इतनी इतनी बड़ी बातें आपके बारे में इस 14 लोगों में फैली हुई हैं कि आप बहुत बड़े न्यायाधीश है, तो धनी मुझे आपका न्याय देखना है। बोड़े भजंदो मोती पार चाहिए रहमान, आप मुझसे अब छुप नहीं सकेंगे ज्यादा देर। आप रहमतगार कहलाते हैं, कम से कम मुझ पे तो मेहर करिए और मेरे सामने आकर मेरे मुकदमे का जवाब दीजिए। मुंह इलम खताई तो हीजे से भाइया तो हीजा आसान, तो के बंधा मुराद में की छूटे भग्गो सुभान। बड़े दावे से इंद्रावती जी कह रही है, मुझे मालूम है आपके इलम ने मुझे जिताया है, अब तक हमेशा ही आपका इलम मुझे जिताता आया है, इसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूं धनी। आपके इलम ने मुझे अब समझाकर पक्का प्रवीण समझदार बना दिया और इसीलिए मुझे जिताता आया है, इसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो के बंधु मुराद में की छूटे भगवत सुभान। लेकिन मुझे एक बात भी मालूम है धनी, बड़े दावे से, कि मेरा जो प्यार, मेरा जो समर्पण है आपके प्रति, जो इश्क है आपके प्रति, उससे आप बंध गए हो। भले चाहे मेरे सामने आओ या ना हो, लेकिन मेरे प्यार, मेरे दावों से आप बंध गए हो। की छूटे भगवत सुभान, हे प्रियतम, आप मुझसे छूटकर कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकते हो। तो अपने प्रेम पे इंद्रावती जी को बहुत यकीन है और इसीलिए वो सब सुंदर साथ की तरफ से दावा कर रही है कि आप मुझसे छूट भी नहीं सकोगे, चाहोगे भी छूटना तो नहीं छूट सकोगे, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को देख लिया और मुझसे आप बंध गए हो। आऊं झल्ले ऊभी निया के, हल्लड़ न डया हक, मुंह कन्ने जोड़ सरे इलम जो, मुंह तो के खटियो बेशक। इंद्रावती जी कह रही है, आऊं झल्ले ऊभी न्याय के, मैं अब सत्य का न्याय देखने के लिए ही खड़ी हुई हूँ। हल्लड़ न थया अहक, और अब असत्य को चलने नहीं दूंगी। आप जो मर्जी गुंडियां डाल लो, जो मर्जी आप फेरे डाल लो हमारे ऊपर, लेकिन मैं अब असत्य को नहीं चलने दूंगी धनी। मैं तो न्याय के लिए का ही पल्ला पकड़कर खड़ी हुई हूँ और मेरे पास तो आपके ज्ञान की शक्ति भी है, मेरे पास सारी साक्षियां आपके इलम की हैं, उन्हीं का ही तो मेरे पास बल है धनी। मुंह टोके खटे हो बेशक, और आप जानते भी हो मैंने आपको पहले अनेकों बार जीता है। मैं इस खेल में आपसे कई बार जीत चुकी हूँ और आपने मुझे जिताया भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं जीती हूँ, ये दावा मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आपके ज्ञान की शक्ति से कि ये जिताने वाले मुझे आप ही हैं धनी। तो अब मैं झूठ चलने नहीं दूंगी। जे निया सामो न्यारिये तब पटना रखे दम, जे हक के ही न्याजे हल्लाए हक हुक्म। क्या कह रहे हैं, यदि मैं न्याय की दृष्टि से देखूं, जो एक सच्चे साहिब का न्याय होना चाहिए, तो आपको हमसे पर्दा ही नहीं करना चाहिए। मेरे और आपके बीच में दूरी क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम आपकी धन्यानी है, हमें आपसे जुदा नहीं होना चाहिए, यही नियम होना चाहिए, यही परम धाम का नियम था, यही खेल का नियम होना चाहिए धनी। तो न्याय की नजर से तो ये बात है, लेकिन यदि सच की नजर से देखें तो आपका अगर सच की नजर से देखती हूँ तो आपका ही हुक्म चलना चाहिए, जो आप चाहो वही होना चाहिए। तो हे धनी, दोनों नजर से मैं देखती हूँ इस ज्ञान की शक्ति से, तो आपको मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए और अपना हुक्म चलाना भी चाहिए। इसीलिए आपको अपने हुक्म से ही हमारा पर्दा हटा देना चाहिए। सरो तोरो होए अदल मिया थे तित, हे गालियों गुजांदरू अर्स जीव या कड़ा गुहाई तित। वो कह रहे हैं जहां पर साक्षियां होती हैं वैसे तो न्याय वही होता है,
जहाँ कोई गवाही देने के लिए हमारे पास चीजें हो, वहां न्याय कैसे हो पाएगा? तो परम धाम में तो न्याय हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे हम कोई ज्ञान ही नहीं है हमें, हम तो इश्क में गरक रहते हैं, तो हम चतुर प्रवीण ही नहीं, हम आपसे वाद विवाद करेंगे भी तो कैसे करेंगे? सरो तोरो होए अदल निया थिए तित, जहां पर साक्ष्यां देने के लिए, गवाहियां देने के लिए कुछ हो। ये परम धाम की गुज बात है। अब मैं कैसे कहूं? और इस खेल में भी मैं जो साक्षी दे रही हूँ वो आपकी वाणी की ही है। अगर आप उसको भी नहीं मानो तो मैं गवाहियां कहाँ से लाऊं? और गवाहियां मैं कहाँ से लाऊं? हित साहिद तू ही तो हिंजो खिलवत में ना बेओ, जे वंग होए मुंह जो से मूंजे सिर ड्यो। वो कह रहे हैं परम धाम में तो आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे रूप में भी आप है, श्यामा जी के रूप में भी आप है, पूरे 25 पक्षियों, खूब खुशहालियों और पशु पक्षियों के रूप में भी आप है। वहां पर आप ही साक्षी हो सकते हो, हम लोग तो साक्षी हो नहीं सकते। आपके अलावा कोई है ही नहीं, तो आप स्वयं ही साक्षी होंगे। जे बंग होए मुझो ते मुझे सिरड्यो। इंद्रावती समर्पण करते हुए कह रहे हैं, हे धनी, यदि मेरा कोई गुनाह हो तो मुझे जरूर मेरे सिर पर दीजिएगा, लेकिन अगर मेरा कोई गुनाह ना हो तो फिर मुझे गुनहगार मत बनाइएगा धनी। मेरा गुनाह हो तो मैं सिर पर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, आप मुझे गुनहगार बना सकते हैं। जोड़ो करियार कांध से जे तो जोड़ाई, तू दाई तू मुदई हित तू ही गुहाई। वो कह रहे, हे धनी, परम धाम की अदालत में तो हे प्रियतम, मैं आपसे ये जो झगड़ा कर रही हूँ, वाद प्रतिवाद कर रही हूँ आपसे, आपके लाड के लिए, आपके इश्क के लिए, तो ये आप ही मुझसे झगड़ा करा रहे हैं। मेरे अंदर बैठकर भी तो आप ही तो बोल रहे हो, तो धनी मैं ये झगड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप मुझे करा रहे हो। जबकि देखा जाए तो आपसे ही झगड़ा है, आपका ही मुद्दा है, और गवाही भी मैं आपकी ही दूंगी, आपके शब्दों की तो सब गवाही दूंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब मेरे पास मुद्दा भी आपका है, झगड़ा भी आपसे है, और गवाही भी मैं आपसे ही लूंगी। तो धनी, ये झगड़ा आप ही करा रहे हो तो मैं कर रही हूँ। भोणे लिकंदो मुंह थी आए निया गाल घणी, लाण कोड़ मंगा तो कने अच मुकाबिल मुंह धनी। घोड़े लिकंदो मूर्ति आए निया गाल घड़ी। कह रहे हैं ये प्रेम की इतनी बड़ी बात है, मेरे और आपका संबंध इतना घना है, इतनी घनी प्रेम की बात है, और आप मुझसे छुपते फिर रहे हो, ये कोई अच्छी बात है धनी? हम दोनों के प्रेम की बातें पूरी जग जाहिर हो गई हैं, और आप मुझसे छुपते फिर रहे हो, मेरा प्रीतम ही मुझसे छुप रहा है, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है धनी। आपसे मैं आपका लाड, आपका प्रेम मांग रही हूँ। हे धनी, मैं आपकी धन्यानी हूँ, इतनी बड़ी हमारी चर्चाएं, हमारे संबंधों की, मैं आपसे आपका लाड ही तो मांग रही हूँ, आपको मेरे सामने आना ही चाहिए। तांजे मुकाबिल ना थे, मूती छूटे ना की, पाड़ वतन बिन्नी जो हिकड़ो तू मूजी पिरी। इंद्रावती जी अब एक और बात कह दे रही है, कह रही है अब आपको नहीं आना मेरे सामने, मत आओ, लेकिन आप मुझसे कितनी देर छूटोगे? आखिर तो खेल खत्म करोगे, अंत में तो हम परम धाम पहुंचेंगे ही ना। तो वहां पर मेरा और आपका वतन अलग अलग नहीं है, मैं भी उसी परम धाम में रहती हूँ, आप भी उसी परम धाम में रहते हो, तो और आप मेरे वहां पे प्रीतम हो। यहाँ पे तो सबको जब पता है प्रीतम है, लेकिन आप मुझसे छुपते फिरते हो तो ऐसे लगता है जैसे कि नहीं हो, लेकिन परम धाम में तो हमारा घर एक ही है, एक ही वतन है, वहां तो मैं आपको कभी भी, आप मुझसे छूट ही नहीं पाओगे, वहां पे छुपने की कोई जगह ही नहीं है। चाहे कितनी कोठरियां हो, चाहे कितने महल हो, चाहे कितनी भूमि हो, लेकिन धनी वहां पे वायदत है, एक दिल, आप मुझसे छुप नहीं सकते, वहां तो हर जगह का नजारा दूसरी जगह दिखता है। अगर आप छुप जाओगे तो हम आपको फिर से देख लेंगे, चाहे वो भुलवनी हो, चाहे कोई भूम हो, आप किसी भी जगह हमसे छूट नहीं पाओगे धनी। तू सच्चो धड़ी मुंह से टोके पूंजा में रान, लाड़ पराइया पाइया तू मुंह सिर सच्चो कान। तू सच्चो धड़ी मुंह सिर, हे प्रियतम, आप मेरे सच के धनी है, मेरे मेरे सिर पर खड़े हैं सच्चे साहिब की तरह, और आपसे मैं इस खेल में, आपकी इतनी बड़ी साहिबी भी जाहिर हो चुकी है, मैं आपसे आपका लाड ही तो मांग रही हूँ, और आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि आप ही तो सच्चे प्रियतम हैं जो जाहिर हुए हैं इस दुनिया में, तो आपको मेरा लाड पूरा करना ही पड़ेगा। बड़ा दावा ले रखा है, धनी का मन ना भी हो तो इंद्रावती जी बार बार जो है सभी सखियों को लाड देने के लिए धनी को प्रेरित कर रहे हैं। और ये जो अदालत इंद्रावती जी ने आज से इतने साल पहले धनी के ऊपर दावे किए, उन्हीं का ही असर है कि धनी जो अपनी रूहों को
जो अपनी रूहों को देते हैं। ये लाड हम सबको जो मिलता है, जो थोड़ी थोड़ी लहरें आती हैं इतने वर्षों के बाद भी, ये इंद्रावती का किया हुआ दावा है। उन्होंने धनी को मजबूर कर दिया, इसीलिए हमें आज तक उनकी लहरें प्रेम की राज्य की मिलती रहती हैं। आऊं धनियानी तोईजी दे तू मूजी रे अंग, मुंह मुए पूठी जे थिए हे केड़ी निस्बत है। क्या कह रही है इंद्रावती जी कि आऊं धनियानी तोईजी, मैं तो आपकी प्रियतमा हूं, मैं तो आपकी संगनी हूं, आपको मुझे अपना दिल तो देना ही पड़ेगा। क्या ऐसा है कि मैं मर जाऊंगी तब आप अपना दिल देने के लिए मेरे पास आओगे? तो हमारी और आपकी जो निस्बत है उसकी क्या रोशनी रह जाएगी, उसका क्या बुजुर्गी रह जाएगी यदि मेरे मरने के बाद आप मेरे पास आते हो? तो हे धनी मेरे जीते जी, मैं आपकी धन्यानी हूँ, मुझे अपना दिल दीजिए, अपनी मीठी बातें सुनाइए और अपना लाड दीजिए। इन सारी बातों का दावा जो है खटरुति में भी किया गया है। खटरुति के हर प्रकरण में हर मौसम का हाल बताते हुए इंद्रावती हर प्रकरण की अंतिम चौपाई में, जो 5-5, 6-6 प्रकरण चौपाइयों के प्रकरण है, उन सब में अंतिम चौपाई यही है कि क्या जब मैं मर जाऊंगी तब आप मुझसे मिलने आओगे तो आपकी इज्जत कैसे बचेगी? तो ये बहुत जगह इंद्रावती जी ने इस तरह का दावा लिया है कि मेरे मरने पर मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं रहेगा। लाण कोण सभ्यता परे जे मुंह से गड़जू हित, वड्डो सुख थिए साथ के मंगा जानी निस्बत। आपका लाड, आपका आनंद, आपकी मीठी बातें सब आपके ही हाथ में है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी सखियों सहित आप मुझे आकर ये सब कुछ दें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे सुंदर साथ को बहुत ही सुख होगा। मंगा जानी निस्बत, और मैं मांग भी आपसे इसीलिए रही हूँ क्योंकि मेरी आपकी अखंड की निस्बत है, मेरे पास आपका दावा है, आपकी धन्यानी होने का हक है, इसलिए मैं अपनी रूहों की तरफ से आपका लाड और प्यार मांग रही हूँ धनी। और आप हम रूहों के साथ आकर गले मिलिए, अपनी मीठी बातें सुनाइए, हम सब बहुत आनंदित होंगे धनी। सच्ची साजाई तू करियो समृद्ध तू सुजान, संग जानी करिया लाडना, दिन्ने छूटे मेहरबान। क्या कह रही है? मुझे मालूम है आपकी तारतम वाणी ने आपकी बहुत अच्छे से मुझे पहचान करा दिया है, समृद्ध तू सुजान, और मुझे पता भी है कि आप समृद्ध है। आप ऐसा नहीं है कि हमें दे नहीं सकते, आप तो समृद्ध है, आपसे क्या ऐसा है जो छूट सकता है? कुछ भी नहीं छूट सकता। आप देने पे आए तो एक पल में ही सभी सखियों को और मुझे सराबोर कर दे अपने प्रेम में। तो मुझे ये पहचान है, आपके इस स्वरूप की पहचान है कि आप समृद्ध हैं। संग जानी कड़ियां लाडजा, जिनने छूटे मेहरबान। इसीलिए धनी आपने क्योंकि अपने शब्दों में ही अपनी पहचान मुझे करा दी, अपने इलम के माध्यम से, तो हे मेहरबान, आप तो मेहरबान कहलाते हैं, आप मुझसे छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं आपके शब्दों से ही आपको जो है मजबूर कर दूंगी आपको हमारा लाड पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे आपके इलम की पूर्ण पहचान है कि आप कितने मेहरबान हैं, आप कितने सामर्थ्यवान हैं, आप कितने सुजान हैं, आप कितने चतुर और प्रवीण हैं, आप चाहे तो जो कुछ कर सकते हैं। तू महबूब लाडो कांद मुंह 14 तबके सुई निस्बत, हाणे लिखे थी के गाजे लाड़ जाहिर मंगे महामत। हे प्रियतम, हे मेरे महबूब, हे मेरे लाडले धनी। इंद्रावती जी अब उनको धनी को जो है ना ऐसे शब्दों से पुकार रही है जो हमें कभी एहसास होता कि सामने वाला हमसे नाराज है तो हम फिर उसको जो है बहुत बहुत, वैसे तो वो लाड करती ही है धनी को, लेकिन यहाँ पर स्पेशली उनको हे मेरे लाडले धनी कहकर बुला रही हैं। हे मेरे महबूब, हे मेरे लाडले धनी, 14 तबक की सुई निस्बत की, इस 14 तबक की दुनिया को हमारे और आपके संबंध का पता लग गया है, हमारी और आपकी निस्बत का पता लग गया है धनी, सब में जाहिर हो गया है। हाणे लिखे थी की गाल है। अब आप किस बात से शर्मा रहे हो? आप किस बात के लिए छुप रहे हो हमसे? लाण जाहिर मंगे महामत, और छुपने की जरूरत भी क्या है? महामती ने तो पूरा दावा लेकर जग के सामने आपसे आपके प्रेम की मांग करी है, तो अब आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, ना ही छुपने की जरूरत है। ये धनी, आप तो कहलाते ही लाडले धनी हो, हम सबको लाड देने वाले हो, तो अब छुपने की जरूरत नहीं है, ना ही लज्जा करने की जरूरत है। मैंने तो जग में जाहिर हो गई और सबके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष होकर आपसे प्रेम की मांग कर रही हूँ, खुल्लम खुल्ला। हे धनी, मैं छुप के आपसे मांग नहीं कर रही हूँ कि आप मुझे आके लाड दो, मैं तो खुल्लम खुल्ला आपसे प्यार मांग रही हूँ धनी, तो अब छुपने की जरूरत नहीं है। मुंह दुल्हन की जाहिर तो कोई, मुंह दुल्हा जाहिर तू थे, पाहिंजियो रूहे जाहिर तो क्यों, तो रे आए ना को बेओ।
इंद्रावती जी कह रही है कि मैं आपकी दुल्हन, ये जग जाहिर हो गया है, अब इसमें क्या छुपा है, मैं और मेरी रूहें आपकी धन्यानी है, अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म की धन्यानी है, इतनी बड़ी साहिबी है उनकी, तो हम सब जग में जाहिर हो गई हैं। मुंह दुल्हा जाए क्यों तू, और आप भी तो जाहिर हो गए कि आप हमारे धनी है, आप हमारे लाडले धनी है, अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म, तो आप भी जाहिर हो गए हो धनी। पाइंजा रूहे जाहिर क्योंकि, और सारी रूहें भी जाहिर हो गई हैं धनी, सारी रूहें भी जाहिर हो गई हैं कि वो आपकी धन्यानी है। रुचि दी आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। कट रही है आवाज आप। और रूहों का संबंध भी जाहिर हो गया है, और आपके अलावा तो कोई है ही नहीं, हमको पता ही है ये बात। तू लज करिया केह जी, या अर्स तांजे हित, तू लंज करिया केह जी, या अर्स तांजे हित, जो तो निस्बत असा से ब्यो कोई ना पसा कित। आप किस लिए लजा रहे हैं धनी? इंद्रावती पूछ रही है, हे प्रियतम आप किस लिए लजा रहे हैं, आप किसकी लज्जा कर रहे हैं? या अर्थ चांदी हित्व, चाहे ये खेल हो या फिर परम धाम हो, हमारी निस्बत तो दुनिया को पता ही है, और हमारी निस्बत के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, तो धनी शर्माने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है, इस दुनिया का प्रचलन ये है कि फीमेल्स शर्माते हैं, और यहाँ पर इंद्रावती एकदम राज्य का भेष धारण किए हुए हैं, तो राज्य जैसी ही उनको जो है खुल्ला खुल्ला प्यार करने के लिए बुला रही है, और बिल्कुल भी लजा नहीं रही, और धनी को कह रही है आप भी मत लजाइए। आई चोंदा तू की गुरे, हिन न्याय में लाड़, आऊं ता गुरा तो लगाई, हिन में हुक्मे दे स्वाद। आप मुझसे ये प्रश्न कर सकते हैं धनी, आपके दिल में ये प्रश्न आ सकता है कि मैं इस खेल में ही बैठकर आपसे लाड क्यों मांग रही हूँ, तो धनी मैं उसका जवाब ये देना चाहूंगी कि आपने हमारे पीछे ये जो माया लगाई है ना, उसमें आपने अपने ज्ञान भी हमें दिया, और ज्ञान से आपने हमें ये बताया कि आपके हुक्म से हमें यहाँ पर जो लज्जत मिलेगी ना, वो परम धाम में भी नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं इस खेल में बैठकर आपसे आपका लाड मांग रही हूँ धनी, क्योंकि परम धाम में जाएंगे तो फिर इश्क में गर्क हो जाएंगे, फिर हमें वो लज्जत आपके प्रेम की नहीं मिल पाएगी धनी। इसलिए अगर आप ये पूछते हैं कि मैं इस खेल में बैठकर आपका लाड और प्यार और दीदार क्यों मांग रही हूँ, तो इसलिए धनी क्योंकि मेरे पीछे ये जो आपने माया लगाई है, इसमें मैं मजबूर जरूर हूँ, लेकिन आपने अपने ज्ञान से पहचान करा दिया कि आपके हुक्म से यहीं पर ही हमें आपकी लज्जत मिल सकती है। 80 आयासी रात में ता लाड मंगू मैं हिन, 80 की डिस्टू हित के आई इन्नी पसेजा हिन। हे प्रियतम, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि मैं इस खेल में हूँ और आपसे आपका लाड मांग रही हूँ, ये माया हमारे पीछे लगी है जहां पर हम मजबूर हैं, तो हमने तो ये माया थोड़ी सी आपके दिखाने पर देख ली है, लेकिन धनी आप मत देखना। बड़ा दावा करी कि मतलब हम बड़ी हिम्मत वाली थी, आपने हमें फरमोश करके इस खेल में भेज दिया, हमने तो इस माया को थोड़ा सा देख भी लिया, लेकिन धनी आप मत देखना, आप मत देखना, बिल्कुल भी ये देखने के काबिल नहीं है धनी, इसलिए आप मत देखना। आई लज कंदा इंजी, ता आ पड़ लगी ए, आके पड़े ना छुटी, गिनने बेई अस्सा के जे। ये माया हमारे पीछे पड़ गई है और आप हमें दीदार नहीं दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं आपके पीछे भी तो माया नहीं पड़ गई है धनी। हमें तो मतलब हम तो मजबूर हैं, हम उस रहनी पे नहीं आ पा रहे हैं, हम आपका दीदार चाहें, हमारे दिल में अगर ये चाह भी उत्पन्न हो तो भी हम आपका कर नहीं सकते, आपके हाथों मजबूर हो, लेकिन आप किसके हाथों मजबूर हो धनी? तो फिर कभी कभी जब आप मेरी इतनी अर्जी पे भी आप हमें दर्शन नहीं देते, जबकि उपजाने वाले भी आप हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि कहीं आपको भी तो ये ऐसे ही प्रेम भरा कटाक्ष कर रहे हैं। राज्य को कभी भी माया नहीं लग सकती, लेकिन इंद्रावती जब प्रेम का झगड़ा करती है तो कुछ भी ऐसे ही प्रेम में कह देती है, तो कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी माया लग गई है, आंखें पड़े ना छूटी, हम तो इस माया से नहीं छूट पा रहे हैं, लेकिन धनी आप तो छूट भी सकते हैं। हाणे हितरजीव गाल्यू को करियो, को जोड़ो बढ़ा रहे हो, हे जोड़ा सब सभेता चुके जे अस्सा जल ला पा रहे हो। इंद्रावती जी कह रही है ये तो प्रेम की बातें हैं धनी, मेरे और आपके बीच की, आप इस झगड़े को क्यों बढ़ाते चले जा रहे हो, इन बातों को आप बड़ा क्यों कर रहे हो, आके हे जोड़ो सभेता चुके, मेरा जो आपसे झगड़ा है इस झगड़े को आप ही बढ़ा रहे हो, मैं नहीं बढ़ा रही, मैं तो सिर्फ एक मांग रखी, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तो धनी इस झगड़े को क्यों बढ़ा रहे हो?
और ये झगड़ा तभी समाप्त होगा धनी जी साजा लाड़ पारे यदि आप आकर हमारे दर्शन देंगे और हमारे प्रेम की इच्छाओं को पूरा करेंगे धनी, ये झगड़ा तभी समाप्त होगा, वरना ये बढ़ते ही चला जाएगा। तू कितई भगो ना छूटे अर्श में मुंह मान, लाड़ पाराइयां पाएंगी पूजी पल्लो पान। इंद्रावती जी कह रही है आप भाग लो, यहाँ पर तो हम मजबूर हैं, हम अपने दिल की नहीं कर सकते, आप ही अपने दिल की कर सकते हैं, लेकिन परम धाम में हम आपके जैसे हो जाएंगे, वहां पर हमारा वही चलेगा जो हम चाहेंगे। तो धनी परम धाम में तेरे जैसे हो जाएंगे, परम धाम में हम भी इश्क के स्वरूप हो जाएंगे, परम धाम में हम भी अक्षरातीत हो जाएंगे धनी। तू कितई भगो ना छूटे, वहां पे आप हमसे भाग के छूटना चाहोगे तो नहीं छूट पाओगे। अर्श में मुंह वहां पे तो मैं आपको पकड़ ही लूंगी, लाड़ पारैया पाईजे, मैं हर तरह से अपने लाडों को पूरा कर लूंगी, पूंजी पल्लो पान, मैंने तो आपका प्रेम का पल्ला पकड़ ही रखा है धनी, और वहां पे तो मैं बिल्कुल आपके इश्क में ही रहती हूँ, तो वहां पर मैं आप ही हो जाऊंगी, आप मेरे हो जाएंगे, मैं आप हो जाऊंगी, तब आप मुझसे छूट नहीं पाओगे। बहुत बड़ा दावा कह दिया और बहुत बड़ी बात यहाँ पर इंद्रावती जी ने कह दी है कि परम धाम में मैं आपके जैसी हो जाऊंगी और फिर आप मुझसे कैसे छूटोगे। अई कितेई छूटी ना संगे आऊं किए ना छड़िया आ, महमत चोए मुंह दुल्हा पार सगरा लाड असा। इंद्रावती जी कह रही है हे प्रियतम आप मुझसे छूट नहीं सकते और मैं आपको अपने आप से छूटने भी नहीं दूंगी, ये भी दावा कर रही है, ना आप मुझसे छूट नहीं सकते और ऊपर से एक दावा मेरी तरफ का है कि मैं आपको अपने आप को छोड़ने भी नहीं दूंगी, मैं किसी भी तरह से आपसे अलग नहीं हूँ। मोहम्मद चोए मो दुल्हा, इंद्रावती जी कह रही है हे मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे दुल्हा, पार सगला लाड़, हमारे सभी लाडों को आप पूरा करो, यही हमारी अर्जी है, यही हमारी विनती है। मैं समर्पण करती हूँ अपना और अपनी रूहों की तरफ का कि आप हमें दीदार दीजिए, हमारे लाड को पूरा करिए और हमारी से मीठी मीठी बातें करिए, ये धनी मेरी इस इच्छाओं को किसी भी तरह से पूरा करिए। तो ये झगड़ा अभी तो यहीं पे खत्म होता दिखाई दे रहा है, अपनी विनती अर्जी उन्होंने लगा दिया, अब धनी उनकी अर्जी कब पूरी करेंगे ये तो हमें आगे ही पता लगेगा सिद्धि में। अभी जो झगड़े का प्रकरण है वो यहाँ पर जरूर 96 चौपे भी खत्म हो गया है, लेकिन झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ सुंदर साजी, जब तक इंद्रावती और रूहों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक ये झगड़ा बढ़ता ही रहेगा। तो समय भी पूरा हो रहा है, यहीं पर चौपाई को दोहराते हैं और इंद्रावती जी की तरह हम भी यही विनती करते जो उन्होंने हमारे साथ लिए इतना बड़ा दावा लिया है, इतना बड़ा स्टेप लिया इंद्रावती जी ने, उस स्टेप पे हम अडिग खड़े रहेंगे, हम भी राज्य से उनका दीदार, उनका लाड, उनका प्रेम, उनकी मीठी बातें हमेशा ही मांगते रहेंगे। इंद्रावती ने हमें सिखाया है और इंद्रावती और हमें किसने सिखाया, राज्य ने सिखाया, तो राज्य स्वयं ही हम रूहों के दिल में बैठे हैं और हमसे मंगवाते हैं, और जब धनी मंगवा रहे हैं तो हम क्यों नहीं मांगेंगे, फिर हम क्यों शर्माएंगे कि हमें नहीं मांगना है। हाँ, हमें दूसरी तरफ फिर कभी मांग के ये जरूर कहते हैं कि हम मांगते हैं तो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खेल लंबा हो जाता है, पर अगर जब मांगते हैं और धनी मिल जाएंगे तो अर्श और फर्श में हमारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, तो हम तो मांगेंगे ही मांगेंगे। मेरा तो पर्सनली यही सोचना है, इंद्रावती जी ने इतना बड़ा दावा हमारे लिए आगे कर लिया है तो हमें तो धनी का दीदार, धनी का प्रेम, धनी का लाड और उनकी मीठी बातें मांगनी ही है और इसमें शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। धनी ने ये सब किया है, धनी मंगवाने वाले हैं, धनी पूरे करने वाले हैं, तो हम तो मांगेंगे मांगे। चौपाई को यहीं पे दोहराते हैं सुंदर साथ जी, आई किते छूटी ना संगे आऊं किए न छड़िया आ, महमत चोए मुँह दुल्हा पार सगला लाड असाहा, पार सगला लाड असाहा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।